एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि ये पढ़ाई के बिल्कुल भी काबिल नहीं है और इसका दिमाग भी बहुत कम काम करता है, पर उसी बच्चे ने कुछ सालों बाद ऐसी ऐसी चीजों की खोज की जो आज भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में काम आ रही है और उन चीजों के बिना जो हमारी जिंदगी है वो बिल्कुल अधूरी है। ये कहानी है थॉमस एडिसन की, जो बचपन से ही बहुत सवाल पूछता था। वो चीजों के पीछे की जो वजह थी वो जानना चाहता था कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, पर उसके स्कूल के जो टीचर थे उन्होंने उसे समझने की बजाय ये कह दिया कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसे तो कुछ समझ में नहीं आता। पर एडिसन की माँ ने ये बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उसने अपने बच्चे को खुद घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन को ये विश्वास दिलाया कि तुम सब कुछ कर सकते हो और वही विश्वास फिर आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। फिर जब वो बड़ा हुआ 1870 में उसने एक ऐसी मशीन की खोज की जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया। फोनोग्राफ एक ऐसी मशीन है जिससे इंसानों की आवाज को रिकॉर्ड किया जाता था और उसी आवाज को दोबारा सुन भी सकते थे। आज भले ही रिकॉर्ड करना आम बात है, लेकिन उस समय ये लगभग किसी जादू जैसा लगता था। पर अभी भी एडिसन का जो सबसे बड़ा सपना था वो बाकी था। वो चाहता था कि लोग अपने घरों में रात को आसानी से रोशनी कर सके, इसीलिए उसने बल्ब बनाने के लिए लैब में प्रयोग करने शुरू कर दिए, पर हर बार उसे नाकामी ही मिली। आखिरकार 1879 में उसकी टीम ने कार्बन वाले फिलामेंट के साथ एक ऐसी बिजली की बत्ती तैयार की जो लंबे समय तक रोशनी कर सकती थी। इसके बाद फिर एडिसन बल्ब पर ही नहीं रुका, उसने बिजली बनाने वाले प्लांट, तार, स्विच, मीटर और कई हिस्सों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे बिजली घरों और कारखानों तक पहुंचने लगी। एडिसन ने और भी बहुत सारी खोजें की और उसकी पूरी जिंदगी में उसके नाम 1000 से भी ज्यादा अमेरिकी पेटेंट दर्ज हुए। पर एडिसन की कहानी का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा था वो उसकी खोजें नहीं बल्कि उसकी माँ थी, क्योंकि जब दुनिया ने उसे ये कहा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता तो उसकी माँ ने ये कहा था कि मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो जरूर कर ले।